हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केमिस्ट्री। अब आप सक्सेस और ये रासायनिक अवक्रिया समीकरण कक्षा 10वीं के जो हम लोग कक्षा 10वीं का साइंस का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, ये हमारा लास्ट वीडियो है। जी हाँ, ये हमारा लास्ट वीडियो है। आज हम इसमें आपको पूरा ख़त्म कर देंगे। सो चैनल पे नए हैं तो पहली बात आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर लें और ताकि आप एग्जाम में अच्छे नंबर कैच कर पाएँ। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे हमारा आक्सी कारक तथा अपचायक। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आक्सी तथा कारक तथा अपचायक होता क्या है तो देखिएगा। हमारा किसी अपक्रिया में पदार्थों के आक्सीकृत या अपचयित होने की जो प्रकृति होती है उसके आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। पहला तो हमारा क्या है आक्सी कारक, दूसरा क्या है अपचायक। तो सर्वप्रथम हम लोग प्यारे दोस्तों क्या करेंगे, सर्वप्रथम हम लोग आक्सी कारक के बारे में जानेंगे। तो आप लोग आक्सी कारक हेडिंग बना लीजिए कि आक्सी कारक हमारा होता क्या, जिसको कहते हैं ऑक्सीडेसिंग एजेंट। हमारे मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं कि आक्सी कारक हमारा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं आक्सी कारक क्या होता है। वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का आक्सीकरण कर देते हैं। बात समझिएगा, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का हमारा क्या कर देते हैं, आक्सीकरण कर देते हैं या रासायनिक अवक्रिया में स्वयं अपचयित हो जाते हैं, उसे आक्सी कारक कहते हैं। जहाँ जैसे कि देखिए, अगर हमारा क्या है 2K पोटेशियम ब्रोमाइड धन Cl2 और यहाँ पे क्या बनाएगा 2KCl प्लस Br2। बात समझिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, जहाँ हमारा क्या है Cl2 हमारा क्या है आक्सी कारक है, जिसके द्वारा Br में हमारा Br2 को क्या कर रहे हैं आक्सीकृत मतलब कि इसको हटा के स्वयं स्थान ग्रहण कर लेता है और इसे ही हम क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम क्या करते हैं, इसको कहते हैं हम आक्सी कारक। तो आप बता दीजिएगा, किसी रासायनिक अवक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होते हैं उसे आक्सी कारक कहते हैं, या फिर वह पदार्थ जो अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उसे हम आक्सीकरण कहते हैं। तो इसकी हम दो परिभाषा बताएंगे। पहली परिभाषा लिख लीजिए, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का आक्सीकरण कर देते हैं। क्या कर देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आक्सीकरण कर देते हैं, उसे आक्सी कारक कहा जाता है। आक्सी कारक कहा जाता है। बात समझिएगा, हमने क्या बताया, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का आक्सीकरण कर देते हैं उसे आक्सी कारक कहा जाता है। जैसे कि अगर हम लोग उदाहरण में समझे तो KBr में हमारा Cl2 जो है ये हमारा क्या है, एक जो आक्सी कारक है जो कि हमारे Br2 को क्या कर दे रहा है, अपचयित कर दे रहा है। ठीक है ना, बात समझिएगा। दूसरे शब्दों में अथवा दूसरी परिभाषा क्या होती है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे आक्सी कारक कहते हैं, यानी कि आक्सी कारक क्या होता है, हमारा किसी रासायनिक अवक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे आक्सी कारक कहा जाता है। या फिर अर्थात आप लिख सकते हैं, अर्थात आइडेस्ट कि हमारे जो अवक्रिया में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसे हम आक्सी कारक कहते हैं, उसे आक्सी कारक कहा जाता है, आक्सी कारक कहा जाता है। ठीक है, आप बस बात समझिएगा। जैसे कि हम लोग अगर उदाहरण में देखें तो ये हमारा आयोडीन है प्लस Cl2 है, ओके, और यहाँ पे
आयन प्लस I2। तो हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किसमें, 2 माइनस में, तो प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका हमारा अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयन, यानी कि Cl2 में 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, इसलिए क्लोरीन हमारा क्या है, हमारा ऑक्सीकारक है। तो बात समझिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, ऑक्सीकारक क्या होता है। चलिए अब हम लोग इसके बारे में जान गए। अब हमारा जो मेरे प्यारे बच्चों आता है दूसरी हेडिंग, वो आता है मेरे प्यारे दोस्तों अपचायक। हमारा अपचायक क्या होता है देख लेते हैं, जिसको क्या कहते हैं, अपचायक, यानी कि बोले तो रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स। हमारा अपचायक क्या होता है, देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, रिड्यूसिंग यानी कि एजेंट क्या होता है। तो अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अवक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं। यहाँ पर दूसरी परिभाषा हम लोग जान लें, किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, किस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, उसे अपचायक कहते हैं। अर्थात अपचायक वह पदार्थ है जो किसी रासायनिक अपक्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। वहां पे हमारा क्या होता था, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में वो ग्रहण करता था, लेकिन यहाँ पे अपचायक क्या होता है, त्याग करता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे हमारा वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं, क्या करते हैं, अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अभिक्रिया में, किसमें, अभिक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत, स्वयं क्या हो जाते हैं, ऑक्सीकृत हो जाते हैं, स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उसे अपचायक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अपचायक कहते हैं। तो अपचायक क्या होते हैं, वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं एवं रासायनिक अपक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उसे हम अपचायक कहते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है, अगर हम लोग एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल में हमारा होता है 2HgCl2 प्लस SnCl2, एरो मार्क देखें तो Hg2Cl2 प्लस SnCl4, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये हमारा है मर्क्यूरिक क्लोराइड और ये हमारा स्टेनस क्लोराइड। इसको बोले तो क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मर्क्यूरिक क्लोराइड बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों, और इसको बोला जाता है स्टेनस क्लोराइड बोला जाता है। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मर्क्यूरस क्लोराइड, क्या बोलते हैं, मर्क्यूरस क्लोराइड, और इसको बोल लेते हैं स्टेनिक क्लोराइड, इसको देखिए आप मर्क्यूरिक है, आप मर्क्यूरस है, ठीक है ना, याद रखिएगा, मर्क्यूरस क्लोराइड। और ये क्या है हमारा मेरे प्यारे बच्चों, ये है हमारा स्टेनिक क्लोराइड। क्या है, स्टेनिक क्लोराइड। ओके, बात समझिएगा, यहाँ पे मैंने यही बताया है कि वे पदार्थ जो अन्य पदार्थों का अपचयन करते हैं एवं रसायन अवक्रिया में स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं, उसे अपचायक कहते हैं। जैसे कि हमारा ये है, यहाँ पे अगर हम बात करें, यहाँ पे जो SnCl2 है, SnCl2 है, क्योंकि जो स्टेनस क्लोराइड है, ये स्टेनस क्लोराइड SnCl2 और ये हमारा अपचायक है। SnCl2 क्या है, अपचायक, क्योंकि यह स्टेनिक क्लोराइड का क्या कर रहा है, हमारा इसमें हमारा अपचयित हो जा रहा है, ठीक है। अगर हम लोग दूसरी परिभाषा देखें तो लिख सकते हैं कि किसी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अपचयन होता है, अपचयन होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपचायक कहते हैं, अपचायक कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे दोस्तों रेडॉक्स अपक्रिया। रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है,
ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन प्रक्रम एक साथ ही एक ही समय घटित होता है उसे ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया कहते हैं। बात समझिएगा, ऐसी अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन दोनों एक साथ ही और एक ही समय पर घटित होती है उसे ऑक्सीकरण अपचयन यानी कि रेडॉक्स अपक्रिया कहा जाता है। तो रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है? ऐसी अपक्रिया जिसमें मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? जिसमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन अपचयन प्रक्रम एक साथ ही एवं एक ही समय पर किस पर? एक ही समय पर घटित होते हैं। क्या होते हैं? घटित होते हैं उसे रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अगर हम लोग रेडॉक्स अपक्रिया की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो रेडॉक्स अपक्रिया ऐसी रासायनिक अपक्रिया होती है जिसमें एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का ह्रास तथा दूसरे पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण साथ साथ होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसमें हमारा एक पदार्थ के इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ह्रास होता है तथा दूसरे पदार्थ के इलेक्ट्रॉन का ग्रहण होता है इसमें। ठीक है ना? ये हमारे मेरे प्यारे बच्चों क्या है? ऑक्सीकरण अपचयन अपक्रिया। अगर हम लोग चलिए उदाहरण देख लेते हैं, तो जो उदाहरण है मेरे प्यारे बच्चों वो कुछ इस प्रकार है, जैसे डेनियल सेल में होने वाली अपक्रिया। क्या है? डेनियल सेल में होने वाली अपक्रिया। जो डेनियल सेल में होने वाली अपक्रिया होती है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी क्या होती है? ये हमारी एक प्रकार की ऐसी होती है जैसे कि जिंक हमारा होता है प्लस कॉपर सल्फेट CuSO4 होता है, और ये किसमें बदलता है? जिंक सल्फेट में, और प्लस कॉपर क्या हो जाता है? पृथक हो जाता है। जिसमें अगर जिंक की बात करें, जो जिंक होता है, जिंक डबल ++2 इलेक्ट्रॉन त्याग करता है किस पे? एनोड पर। ये किस पे होता है मेरे प्यारे दोस्तों? ये हमारा एनोड पर होता है। और कैथोड पे क्या होता है? अगर कैथोड की बात करें तो कैथोड पर Cu++2 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा और यहाँ पे क्या बनाएगा? कॉपर। तो अगर हम रेडॉक्स अपक्रिया परिवर्तन देखें यहाँ पे, तो Zn + Cu डबल+ है और यहाँ पे जिंक हमारा डबल+ है प्लस Cu। तो हमारी क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? रेडॉक्स अपक्रिया। तो हम लोग ने पूरा मेरे प्यारे दोस्तों इसमें कवर कर लिया है और ये आपका चैप्टर यहाँ पे समाप्त होता है। सभी वीडियो जाके आप हमारे जो हमारा प्लेलिस्ट है वहाँ पे वॉच कर लीजिए, और अब हम नेक्स्ट आपका लेक्चर चलाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।